हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद रिंकू में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज से फिर से हम लोग आ गए हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो ये काफ़ी पुराने वीडियोस हैं। ये मैं अभी इसे डाल रही हूँ। ये बेटू के पापा का बर्थडे है, तो हम आ गए हैं कॉस्को। आप देख सकते हैं, पहले हम कॉस्को आए हैं। ये बर्थडे के एक दिन पहले की वीडियो है। कैसे हम सेलिब्रेट करेंगे, उन सब चीज़ों के लिए हम घर से निकले थे। कुछ सामान लेना था, तो हम सोचे पहले कॉस्को से सामान ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ सैटरडे संडे ही टाइम रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेड वगैरह मिल रहा था, तो वो सारी चीज़ें बेटू को लेनी थी, तो ये सारी चीज़ें ले रहे थे। और बहुत ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन तो नहीं होगा, लेकिन जितना ही होगा उसके लिए हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पे कॉस्को में गोलगप्पे मिल रहे थे, हाँ, तो पानी पूरी, तो उसके लिए भी थोड़ा सा लगा कि ये इसका वीडियो भी मैं बना लूँ कि अगर अमेरिका में अमेरिकन स्टोर में अगर इंडिया की कुछ चीज़ें मिलती हैं तो वो बहुत ही सरप्राइजिंग होती है हमारे लिए। यहाँ बेटू इतनी सारी चीज़ें लेने के लिए परेशान किए हुए था कि ये भी लेना वो भी लेना, सब डबल डबल लेना, बट उसके पापा शायद मना कर रहे हैं, इसलिए वो गुस्सा हो गई है। और यहाँ पे आ गए हम लोग। उसके बाद कॉस्को से शॉपिंग करने के बाद क्विकर ब्रिज मॉल, क्योंकि यहाँ से उसके पापा के लिए टी शर्ट्स लेने हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि ये उसके पापा को कौन सा टी शर्ट पसंद आता है, और वो ये सारा कुछ कल के लिए हो रहा है। और यहाँ पे हम जब भी हमें टी शर्ट वगैरह लेना होता है तो हम लोग इसी मॉल में आते हैं। ये मॉल थोड़ा हमारे घर से अभी नज़दीक रहता है, तो इसीलिए हम लोग यहीं कोशिश ये रहती है कि हम यहाँ आ जाएं। यहाँ हम आ चुके हैं मॉल में, और अब हम पहुँच रहे हैं टी शर्ट लेने के लिए। देखते हैं क्या पसंद आता है। और काफ़ी थक चुके हैं, क्योंकि सुबह से ही निकले थे, ग्रॉसरी वगैरह करने के बाद यहाँ आए थे, और कल क्या करना वो सब भी डिसाइड करना था। देन यहाँ पे क्या पसंद आता है वो देखेंगे। अभी हम लोग चेक कर रहे थे कि क्या कौन से सेक्शन में बेटर टी शर्ट मिल सकता है। देन बेटू बहुत एक्साइटेड था, उसको भी लग रहा था कि मुझे भी मैं जो चूज़ करूँगी वही पापा पहनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद ये दोनों को फाइनली कुछ पसंद आए, ये मैं सोच रही थी, बट कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, और मैं भी थक चुकी थी इन लोगों के साथ जा के। ये सारे टी शर्ट्स वगैरह कलेक्शंस थे। मैं कुछ भी कलेक्शन दिखा रही थी, बट उसके पापा ना ही बोल रहे थे। मैं फिर छोड़ दी। मैं बोली ठीक है भाई, आपको जो पसंद है आप ले लो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट ही रहेगा। क्योंकि जैसे कि आपने देखा है कि ये इसके पापा का बर्थडे सितंबर 11 सितंबर को रहता है, और अक्टूबर में मेरी डिलीवरी हुई है, तो मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए मैं वीडियो में भी नहीं आई हूँ। तो मैं सोच रही थी कि भाई आप लोग को जो पसंद आ जाए उसी में हम खुश रहेंगे, और मैं ज़्यादा कुछ गिफ्ट नहीं दे पाऊँगी, तो इसीलिए इस बार मैंने सिर्फ टी शर्ट ही दिया है। तो अब देखते हैं इनको क्या पसंद आती है। बट एक टी शर्ट मैंने उठा लिया, और शायद इनको भी कुछ पसंद आया है, वो देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग टी शर्ट लेके ट्रायल के लिए भी जाएंगे, क्योंकि उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। ट्रायल करने में भी टाइम लगता है, और कौन सा इनको सूट कर रहा है, फिटिंग अच्छी है कि नहीं, और पसंद सबसे बड़ी चीज़ है। कि इनको पसंद बहुत, इतना कलेक्शन देखने के बाद ही बहुत कम कपड़े पसंद आते हैं, और ये मेरे लिए बहुत मतलब क्या बताऊँ आपको, टफ़ रहता है, क्योंकि इनके साथ बहुत वॉक करना पड़ता है, और मेरी हालात ऐसी है अभी कि मैं वॉक नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ठीक है, बर्थडे है तो मैं चुपचाप चल रही थी, मैं देख रही थी, और थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। कुछ ये सारे ब्लॉग्स मैं पहले ही डाल सकती थी, बट क्या है कि
हाँ, कुछ कारणों से मैं नहीं डाल पा रही थी और मेरी सिचुएशन सही नहीं थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इन्हीं सब चीज़ों कारणों से मैं ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी। ऐसे मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ कि यहाँ के भी जो मॉल्स होते हैं लगभग सेम ही होते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता है कि एक्स्ट्रा रहता है। तो अभी तक जैसे हम लोग इंडिया में बस एक ही चीज़ है कि काफ़ी बड़े-बड़े मॉल्स होते हैं, यहाँ पे उतने बड़े नहीं होते। बड़े इन द सेंस 5 फ्लोर 6 फ्लोर 7 फ्लोर ऐसे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, मैक्स टू मैक्स फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक होता है, उसके बाद इससे ज़्यादा नहीं होता है। बस यहाँ पे यही डिफरेंस है और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। काफ़ी टाइम हो चुका था लेकिन इन लोगों को कुछ पसंद नहीं आ रही थी, मैं परेशान हो गई थी और मैं बोल रही थी कि अब भाई आपको जो पसंद है वो आप ले लो और यहाँ से आप लोग अब निकलो, क्योंकि लेट हो रही है और काफ़ी टाइम हो जाने से फिर दिक्कत हो जाएगा। फाइनली इन लोगों को पसंद आ गया कपड़ा और ले चुके हैं। ये आपको जब केक कटिंग होगी तभी मिलेगी सरप्राइज़, क्योंकि मैं पहले इसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ। अब हो गई है रात, अब बज चुके हैं 8 और अब इन्हें थाई खाना खाना था बेटू को, तो सब थाई खाने के लिए यहाँ पे ये खड़ी हो चुकी हैं और ये अपने मनपसंद खाना को लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब भी ये क्विकर ब्रिज मॉल जाती हैं तो इन्हें थाई खाना खाना ही होता है। थाई खाना में इन्होंने नूडल्स और कुछ चिकन का आइटम लिया है। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या लिया है और वो जो लेंगी वही मुझे भी खाना होगा, क्योंकि ये मैडम का ये रहता है डिमांड रहता है। बट ऐसा नहीं होगा, मैं नूडल्स खाऊंगी कि नहीं, क्योंकि उसमें क्या है नहीं आगे सब पूछेंगे उसके बाद। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे मना है खाने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे ये थाई डिशेस को ट्राई करूँगी। तो उसके पापा ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि क्या ये मेरे खाने लायक है या नहीं। तो मेरे खाने लायक भी है। फाइनली इसने अपना नूडल्स और चिकन ले लिया है और ये अब अपना खाना स्टार्ट कर दिया और फिर ये मुझे भी खिला रही है। और ये खाने के मामले में खासकर थाई खाने के लिए किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, पहले वो स्टार्ट करेगी उसके बाद ही आपको खाना है। खैर ये मेरा जिगर का टुकड़ा है, इसको जो पसंद आता है हम लोग कोशिश यही रहता है कि हम लोग पूरा कर सके जो हमारे बस में होता है। उसके बाद इसके पापा भी स्टार्ट किए, पहले वो ट्राई करेंगे उसके बाद मुझे खाने को मिलेगा। उसके बाद हम घर के लिए निकल चुके हैं। अब हो गई है सुबह, यानी ये मैंने आपको जो लास्ट वीडियो दिखाई वो 10 तारीख की थी, ये है 11 तारीख की वीडियो। इस दिन है बेटू के पापा का बर्थडे और हम निकल चुके हैं मंदिर पहुंच चुके। ये है दुर्गा मंदिर, यहाँ पे हम पूजा करेंगे और पूजा करके यहाँ से हम सीधे घर के लिए निकलेंगे। तो मंदिर जा रहे हैं हम लोग और इन्होंने ये टी शर्ट पहनी है, नई टी शर्ट पहन ली है, क्योंकि मंदिर के लिए दूसरी टी शर्ट लिया था हमने, बट वो उन्होंने गलती से दूसरी पहन ली बिकॉज इनका चल रहा था कॉल्स, जो आप देख सकते हैं फ़ोन पे लगे हुए हैं, इनके कॉल चल रहे ऑफिस कॉल। और ये गलती से ये टी शर्ट पहन लिया, ये इनको केक कटिंग के टाइम में पहनना था। खैर कोई बात नहीं, बहुत चीज़ ऐसी होती है कि जो सोचा जाता है वो नहीं होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैंने गिफ्ट दिया उन्हें पसंद आया। मैं बता दूँ कि इसका जो प्राइस था वो $50 का था, जो अगर इंडियन प्राइस में हम कन्वर्ट करें तो लगभग 4,500 रुपये आते हैं। लगभग मैं बोल रही हूँ, अप्रॉक्स, नॉट कंफर्म। अगर जो प्राइस रेट रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ये $50 का है तो लगभग 4,500 से 4,700 के करीब आएगी इंडियन प्राइस में। अब यहाँ पे एंट्री तो हो गई। हाँ, यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह रखने के लिए जगह बनाया हुआ है। यहाँ स्लीपर रखने के बाद हम अंदर जाएंगे और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे पूजा होती है और यहाँ पे हम माता के दर्शन करेंगे। इसके आगे वीडियो बनाना नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे लिखा रहता है, फिर भी जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगी। ये दुर्गा माता का ये है मूर्ति है जो एकदम फ्रंट में है और बाकी चारों तरफ सारे भगवान हैं।
उसके बाद रात को हमने एक छोटा सा केक कटिंग किया। हम 3 जन ही थे और कोई ज़्यादा लोग नहीं थे। और इसमें जो भी केक काटने का और सब कुछ रहता है खाने का, ये बेटू ही करता है। बेटू को पहले चाहिए और वो ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे लग रहा है इसी का बर्थडे है। और ये छोटा मोटा सेलिब्रेशन था। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब करना